तो मैं हुसन प्रेम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। स्टार्टिंग में हम देखेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में भी, क्योंकि ना ये आज जो चीज आपको सिखाई जाएगी ना, ये आपको कहीं किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाती। क्योंकि आप जितनी मर्जी हायर एजुकेशन कर लो, जितनी मर्जी आप बड़ी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, आईआईटी में चल जाओ, एमबीए कर लो, जो मर्जी कर लो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक अमीर आदमी का नौकर बनना ही सिखाया जाता है। आज हम आपको नौकर नहीं, यहाँ पे आपको बॉस, यहाँ पे आपको मालिक, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बनना आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स हमें लाइफ में ना प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अगले एक रेडी हो, क्योंकि आज का सेशन मैं थोड़ा सा डिटेल में करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है एक दिन लग जाए, तो क्या आप रेडी हो 1 घंटे के लिए? आप चैट में रिप्लाई करते रहे, मैं चैट सबकी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। तो एक्टिव और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव इनकम होती है कि आप फॉर एग्जांपल कुछ कर रहे हो, जॉब या 2 साल मेरा जॉब का एक्सपीरियंस रहा, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ही चीजें आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे क्या आप एक फिक्स सैलरी मिलती है, आप किसी बड़ी कंपनी में एक एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उनके नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट। तो आप दिन में तकरीबन 8 से 10 घंटे काम करोगे। महीने में आप सैटरडे संडे हो सकता है आपकी छुट्टी हो, बाकी दिन आप काम पे जाओगे, तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी, चाहे 10, 20, 30, 50, चाहे 1 लाख है, आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? ऐसे ही होता है जॉब में। इस चीज को बोलते हैं एक्टिव इनकम। मतलब कि आप जॉब पे जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। एक्टिव कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरी एक बार मेरे ब्लड सेल काफी डाउन हो गए, मुझे 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ, जब हमारी तबीयत वगैरह खराब होती है, जब हमारे जॉब हम करने के लायक नहीं रहते, तो उस टाइम पे हमारी जो सैलरी है ना, आपकी जो सैलरी है वो कट होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है सैलरी मिले ही ना। अभी लॉकडाउन में आपको पता चल ही चुका है, सैलरियां, बहुत सारे लोगों की सैलरीज हाफ रहेगी, बहुत सारे लोगों की, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। मैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और काफी लोगों को तो अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। तो अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, आप जॉब ना जाओ, जो आप आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, क्योंकि कंपटीशन इतना है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आपसे कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी हो जाए, तो क्या करेंगे आपके बॉस? ऑब्वियस बात है, वो उसको प्रेफर करेंगे, आपको फायर कर सकते हैं। तो ये होता है एक्टिव इनकम। कहते हैं कि बॉस होता है ना, अगर भगवान ना करे हम आज इस दुनिया में ना रहे ना, उनको सिर्फ 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा हमें रिप्लेस करने में, वो हमारी जगह किसी और को रख लेंगे। मतलब हम अपना पूरा करियर उस पर लगा रखा है, जिनको हमारी कुछ वैल्यू नहीं है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, एक पैसिव इनकम होती है, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हो जाए, यहाँ पे आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक माली की, एक मतलब आपने एक बाग लगाया, तो आपने एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, वो बहुत छोटा है, तो वो पेड़ क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको पैसे नहीं देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको फल नहीं देगा, तो बहुत छोटा, उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी, उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी, उसको नेगेटिविटी, यानी कि जो जानवर हैं, जो उस पेड़ को खा सकते हैं, उनसे बचाना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, 4-6 महीने लगेंगे, उसके बाद जब उस पे फल लगने लगे, जब उस पे आम लगने लगे, फिर वो आम आपको सारी जिंदगी वो पेड़ आपको फल देता रहेगा। अब मुझे बताओ, अब उस पेड़ की केयर करने की आपको जरूरत है? अब आपको टेंशन होगी कि इस पेड़ को मैंने पानी देना है, या उन पालतू जानवरों से आपने बचाना है? बिल्कुल भी नहीं। वो पालतू जानवर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये चीज होती है पैसिव इनकम, एक ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करना जिसमें हो सकता है इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में आपकी कोई खास इनकम वहां से ना आए, लेकिन महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल आपने मेहनत की, उसके बाद जब आपकी इनकम आनी स्टार्ट होती है ना, फिर आप चाहे काम करो चाहे ना करो, वो पैसिव इनकम आपको आती रहती है। तो ये अंतर होता है एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने 2 साल जॉब की थी, उन 2 सालों में क्या हुआ था, वही थी, एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे थे, नो डाउट 40,000 सैलरी दे रहे थे, जो मुझे उस टाइम पे काफी अच्छी लगती थी। मेरे सारे फ्रेंड थे, कोई 10,000, कोई 15,000, किसी को जॉब मिली नहीं थी, तो मैं उस टाइम पे बड़ा खुश होता था कि यार एक ना कंफर्ट जोन में चले गए थे। बट आप खुद सोचो कि आज के टाइम में क्या 10, 20, 30, 50,000 से कुछ बन सकता है? हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं? वो थी एक्टिव इनकम।
आज जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए और स्पेशली जब क्राउड फंडिंग में आए, यहाँ पे तकरीबन 6 महीने मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की, दबा के फुल मेहनत की, पैम्पलेटिंग की, पोस्टर एक्टिविटी की, ऑनलाइन इतनी ज्यादा प्रमोशन की। लेकिन 6 मंथ के बाद ना आज इस लेवल पे हैं कि अगर काम नहीं भी करते तब भी एक स्टेबल इनकम आज आती रहेगी। आज फाइनेंशियली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज कभी भी ये टेंशन नहीं होती कि इतने मेरे खर्चे हैं, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है मैंने अपने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं, लेकिन मुझे कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि उनको मैं कैसे पूरा करूंगा, क्योंकि इस आम के पेड़ पे ना फल लगने शुरू हो चुके हैं। अब चाहे तो लाइफ टाइम बैठ के फल खा सकते हैं, बट हमने क्या सोचा कि नहीं, लाइफ टाइम बैठ के फल नहीं खाएंगे, हम आम के और भी पेड़ लगाएंगे। तो अभी भी हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे, आज भी काम कर रहे हैं, इन पेड़ों को आज बढ़ा रहे हैं। तो ये फर्क होता है एक्टिव और पैसिव इनकम का। क्या क्लियर हुआ जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ? यस और नो? ये जो चैट है ये इसको मैं ही पर्सनली पढ़ सकता हूँ, तो आप अपना जो मर्जी आपका, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव रिस्पॉन्स आप जरूर देते रहिएगा। ओके जी, थैंक यू। और आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक गांव होता है, एक पहाड़ी के नीचे जहां से पहाड़ स्टार्ट होता है वहां पे एक गांव होता है। उस गांव में ना पानी की बड़ी समस्या होती है। ये थोड़ी पुराने टाइम की एक स्टोरी है। तो वहां पे दो फ्रेंड्स रहते हैं, एक का नाम होता है दो फ्रेंड्स उस गांव में रहते हैं, एक का नाम होता है अजय और दूसरे का नाम होता है विजय। तो वो दोनों क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं, चोटी पे जाते हैं, वहां पे पानी का एक स्रोत होता है, वहां से पानी भर के बकेट में गांव में लाके वो बाल्टी से पानी बेच के अपना गुजारा चलाते हैं। अजय तो ये काम करता रहता है, पहाड़ पे चढ़ता है और वहां से पानी की बाल्टी भरता है और गांव में लाके उस बाल्टी को कुछ पैसों के बदले बेच देता है, जिस वजह से वो अच्छी इनकम अर्न करनी स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो विजय होता है ना, वो सोचता है कि यार ऐसा कब तक करते रहेंगे। वो क्या डिसाइड करता है कि मैं रोज रोज पहाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, रोज रोज पानी नहीं लेके आऊंगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं एक पाइपलाइन बिछा दूं। तो अजय ना हंसने लग जाता है, यार तू बेवकूफ है, पाइपलाइन बिछाने में क्या पता 6 महीने लग जाए, क्या पता 1 साल लग जाए, तब तक तुम क्या करोगे, तुम भूखे मर जाओगे, पता नहीं पाइपलाइन चलेगी नहीं चलेगी, बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पानी लेके आओ, देखो रोज की रोज आपको एक एक्टिव इनकम आ रही है ना। तो अजय उसको डिमोटिवेट करता है, उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन विजय लगा रहता है और तकरीबन 6-7 महीनों के बाद वो एक पाइपलाइन बिछा देता है। अब क्या करता है, पाइप के एंड में एक टैप लगाता है, एक नल लगाता है, नल को जस्ट घुमाना है और बकेट फिल हो जाती है। अब अजय वही काम कर रहा है, वो रोज पहाड़ी चढ़ता है, वहां से पानी लेके गांव में आता है और बेचता है। लेकिन विजय अब आराम से एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। क्यों? अब उसको पहाड़ी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैप ही तो घुमानी है। तो उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी अजय को ये चीज रियलाइज नहीं होती। एक बार अजय ना बीमार पड़ जाता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। अब क्या वो इस हालत में नहीं है कि वो पहाड़ी से पानी लेके आए। अब इस टाइम पे अजय की जो इनकम है वो बंद हो चुकी है, लेकिन विजय चाहे काम करे चाहे ना करे, वो आज भी पैसिव इनकम ले पा रहा होता है। तो ये फर्क होता है एक्टिव और पैसिव इनकम का। अब आपने डिसाइड करना, आपने एक्टिव इनकम कमाने के लिए काम करना है या लाइफ में पैसिव इनकम कमाने के लिए। मैं कहता हूँ कि अगर एक्चुअल में सक्सेस चाहिए ना, देखो सक्सेस वो नहीं होती कि आप पैसे कितने कमा रहे हो। पैसे जरूरी होते हैं, नो डाउट, लेकिन सक्सेस सिर्फ पैसों से ही नहीं मापी जाती। सक्सेस होती है कि आपके पास पैसे नो डाउट अच्छे होने चाहिए, आपके साथ आपकी टाइम फ्रीडम भी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जितना मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी काम कर पाओ। आप पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, वो होती है एक्चुअल फ्रीडम। आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो पार्टीज में, आपको पार्टीज में दिखाई देंगे। वो आईपीएल वगैरह, टूर्नामेंट, क्रिकेट वगैरह वहां पे दिखाई देंगे। वो बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड कर रहे होते हैं, वो कहीं घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसा आ रहा होता है। आप उनकी इनकम देखो, वो ऐसे नहीं बताएंगे मेरी साल की इतनी इनकम है, मेरी महीने की। वो घंटों के हिसाब से, मिनट के हिसाब से अर्निंग ले रहे होते हैं। घूमना तो छोड़ो, वो अगर सो भी रहे हैं ना, सोते हुए भी वो लोग पैसे कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो हमेशा पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, इनको आप जानते होंगे, जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इनकी 1 मिनट की जो इनकम है 16 मिलियन रुपीज है। 16 मिलियन, तकरीबन 1 करोड़
66 लाख ये 1 मिनट में अर्न कर रहे हैं, इतनी ज्यादा अर्निंग। और पूरे दिन की लगाओ, आप कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, 400 पता नहीं 4000 करोड़ इनकी 400 करोड़ पर डे की इनकम इनकी चली जाती है, इतनी ज्यादा अर्निंग कमा रहे हैं। लेकिन आप इनको देखोगे ना, ये चाहे सो रहे हैं चाहे घूम रहे हैं, अभी कुछ 2019 के एंड में ये इंडिया टूर पे आए हुए थे, फिर भी ये लोग पैसे कमा रहे हैं। कैसे ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं? अमेजोन कोई ऐसी नहीं थी कि ये इनकी फैमिली बिजनेस था या कुछ भी था। 1994 में अमेजोन स्टार्ट की थी जेफ बेजोस ने, एक छोटे से कमरे से, एक छोटे से ऑफिस से अमेजोन स्टार्ट की थी, और आज देख लो कहाँ पे पहुंच चुकी है। तो जो भी बड़ी चीज होती है ना, उसकी स्टार्टिंग एक छोटी सी एक स्टार्टिंग ही होती है, एक फर्स्ट स्टेप से ही होती है। बस आप पे है, आपने देखना है कि आपकी जो वो स्टार्टिंग है ना, वो एक्टिव इनकम की ओर जा रही है या पैसिव इनकम की ओर जा रही है। सिर्फ अमेजोन के ओनर ही नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी एग्जांपल ले लो, चाहे बिल गेट्स हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं जिन्होंने फेसबुक बनाई थी, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, चाहे रतन टाटा जी हैं, हर पर्सन जो भी आज सक्सेसफुल है, जो भी हम देखते हैं कि लाइफ में कामयाब है, वो सब क्या करते हैं? पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। आपको एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं आज की। अंबानी जी हैं, अंबानी जी ने जो जियो बनाई, आपको पता होगा 5 से 6 साल लगे थे इनको पूरे इंडिया में जियो का नेटवर्क फैलाने में। 2010 में स्टार्ट किया, 2016 में जाके इन्होंने जियो लॉन्च की, उसके बाद भी 1 साल तक इन्होंने उसको फ्री में बांटा। एक बार मेहनत की, वन टाइम मेहनत की, लेकिन एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर लिया। क्या आज इनको जियो के लिए भागने की जरूरत है? आज इनको इंस्टॉलेशन टावर्स वगैरह लगाने की जरूरत है? नहीं, आज इनके कस्टमर बन चुके हैं, टावर लग चुके हैं, इंस्टॉलेशन हो चुकी है। आज सिर्फ ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर महीने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ बैठे बैठाए यहाँ से जियो से अर्न कर रहे हैं। तो ये क्या है? पैसिव इनकम ही तो है। अब हम पैसिव इनकम कैसे ले सकते हैं? जितने भी प्रोफेशन होते हैं, मैं किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं कहता, लेकिन जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे वकील हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे क्लर्क हैं, चाहे बैंक वाले हैं, ये सब एक्टिव इनकम के लिए ही काम कर रहे हैं। नो डाउट इन प्रोफेशन में पैसा तो कहीं ना कहीं कमा लेंगे, लेकिन इनके पास ना अपनी फैमिली को देने तक के लिए टाइम तक नहीं होता इनके पास। सारा दिन काम 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 काम, लाइफ को कब जिएंगे? और काम की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कब क्या पता लॉकडाउन हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो काम भी हाथ से जा सकता है। क्यों? इनका काम डिपेंड होता है लोगों पे, कि लोग इनके पास आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे तो काम चलेगा, क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये घूम फिर रहे होते हैं, टूर ट्रिप पे होते हैं, फिर भी ये लोग पैसा कमा रहे होते हैं, इनकी अर्निंग नहीं रुकती। तो आज आपको, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हूं जहां पे मैंने सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही पैसिव इनकम लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो वही चीज आज हम आपको, मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इन 6 मंथ का, वैसे तो मुझे 6 मंथ से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन इन जो 6 मंथ में जो काम किया, जैसे कैसे अपने बिजनेस को डेवलप किया, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज अपनी बात करें, 6 फिगर इनकम यहाँ से एंजॉय कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे किया, ये आज आगे का जो सेशन है ना, सबसे पहले आपका दोबारा से वेलकम करता हूं अलीट ग्रुप के स्पेशल सेशन में। तो ये जो सेशन है ना, इसको आपने बड़े ना ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और इसको नोट डाउन करते रहना, जो जो पॉइंट, जो जो चीजें बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। तो क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि एक साथ सभी ग्रोथ लें। क्योंकि मैं इससे पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, वहां पे मेरा अप्रोक्सीमेटली 4 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें क्या था, कुछ हम लीडर थे जो अच्छी अर्निंग ले रहे थे, वहां पे मेरी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख प्लस की जो टीम थी। बट कहीं ना कहीं कुछ टॉप पे लीडर थे जो अच्छी अर्निंग ले पा रहे थे। हमेशा एक मन में एक कमी महसूस होती थी कि पूरी टीम मिलके नहीं कामयाब हो पा रही। तो मेरा यहाँ पे आने का सिस्टम में, इस सिस्टम में मुझे सबसे खास बात यही लगी थी, यहाँ पे एक अकेला शख्स कामयाब नहीं होता, पूरे नेटवर्क को साथ में लेके कामयाब होता है। अगर आप काम कर रहे हो, इससे आपकी टीम का बेनिफिट होता है, ना कि आपकी अपलाइन का। नो डाउट अपलाइन का होता है, बट आपकी टीम को आपसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जहां पे सबको ग्रोथ हो ना, वही बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए, वही आप एक लाइफ टाइम एक स्टेबल इनकम, वहां से आप एक पैसिव सोर्स आप वहां से जनरेट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। अब आप कहोगे कि क्या कैलकुलेशन जरूरी है, जैसे काम चल रहा है चलने देते हैं, कभी ना कभी तो वहां पे पहुंच जाएंगे। देखो, हमें कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, हमें एंड रिजल्ट पहले पता होना चाहिए, एक विजन जरूर होना चाहिए। विजनरी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं।
आपको क्लियर होना चाहिए कि आज से 6 महीने बाद मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। अगर आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो ना, आप विजन अपना बना पा रहे हो, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आप विजनरी होने बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टारगेट बना लिया कि मैंने 1 साल के अंदर इस अमाउंट पे पहुंचना है, मैंने इतनी अर्निंग लेनी है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या है। तो आज का ये जो सेशन है ना, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग आज फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, आपको नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमारे साथ काफी ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। बट मैं एज अ फ्रेशर ये सेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहे +2 पास करके अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ से भी यहाँ पे आए हो ना, तब भी आप किस तरीके से एक अच्छी अर्निंग ले सकते हो। तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हो, हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अर्न करना चाहते हो सिर्फ आने वाले 4 से 6 महीनों में 40-50 हजार प्लस की इनकम? इसके लिए करना क्या है? तो सबसे पहला जो स्टेप है, उसके लिए सबसे पहले आपने जितनी भी जूम की ट्रेनिंग्स है ना, ऑनलाइन हमारे सेशन होते हैं, ये अटेंड करनी है। क्योंकि कहते हैं ना, लर्निंग से पहले अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल। एल के आगे लर्न के आगे का एल हटा दो, अर्निंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले तो सीखना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आईडी एक्टिवेट होगी, उसके बाद आपने सीखना शुरू करना है। एकदम से काम नहीं स्टार्ट करना बिना सीखे। अब आपको मैं AK-47 पकड़ा दूं, आपने कभी चलाई नहीं, और आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 मीटर पे एक कोई टारगेट रख दूं, क्या शूट कर दोगे पहली बार में? नहीं कर पाओगे। दूसरी बार में भी हो सकता है ना, हो सकता है 10 बार में भी ना हो, क्योंकि आपने सीखा नहीं। अगर आप उसकी एक हफ्ता पहले ट्रेनिंग ले लो ना, उसके बाद आपको वो गन पकड़ाएं, आप हो सकता है पहली बार में ही उस टारगेट को मतलब शूट कर दो। तो ये पावर होती है ट्रेनिंग की। जिस मर्जी फील्ड में चले जाओ, आपने अगर डॉक्टर बनना ना, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है। किसी बड़े डॉक्टर के नीचे आपको हो सकता है 5-5 साल तक काम करना पड़े। वकील बनना है तो किसी बड़े वकील के अंडर आपको काम करना पड़ता है। फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, 9-9 महीने की वहां पे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे नेटवर्किंग में आके हम सोचते हैं पहले ही दिन से काम स्टार्ट कर दें। नो डाउट करो, लेकिन साथ साथ में ट्रेनिंग्स लेते रहें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ सीखो काम करो ही ना, करते रहो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्टिंग करो, लेकिन सीखने पे ज्यादा, मतलब 80% फोकस सीखने पे रखो, 20% फोकस काम करने पे रखो। तो आपने पहले क्या करना है, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं ये अटेंड करते रहना। और ये तो आपने हमेशा ही करते रहना है, चाहे आप 10 लाख दिन का क्यों ना कमा रहे हो, ट्रेनिंग्स आपने हमेशा अटेंड करनी है। स्पेशली शाम वाले सेशन, दोपहर को आप आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इवनिंग वाले सेशन आप कभी भी मिस ना करें। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज आपको ट्रेनिंग्स में सिखाई जा रही है, उस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। प्लान कैसे शो करना है, प्लान कैसे शो करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, A to Z ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। अपने मॉम को प्लान दे के देखो, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, या शीशे के सामने, मिरर के सामने बैठ के आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। आपने इसी चीज में महारत हासिल करनी है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को। फिर उसके बाद अपनी टीम्स को नेटवर्किंग के बारे में, क्राउड फंडिंग के बारे में, ये जो सिस्टम है, जो चीज आपने जूम मीटिंग्स लगाई, वहां से जो चीज सीखी, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को पूरा ट्रेन करना है, और सेम चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट कर देनी है। क्लियर है? ये 3 स्टेप फॉलो करने, इसके अलावा और चौथा स्टेप कोई है ही नहीं। सिर्फ ये 3 स्टेप है, अगर आप ये 3 स्टेप अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं काम क्या करना है। फर्स्ट मंथ में 30 डेज होते हैं। क्या आप एक दिन में, हम वैसे तो हो सकता है आप कितने लोगों को मिलते हो, है ना, हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, 10-15-20 लोग हमें मिल ही जाते हैं कहीं पे भी, या फोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैं नॉर्मली बात करूं, व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह एटलीस्ट 5-10 लोगों से तो हो ही जाती है। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पर्सन से आप शेयर कर सकते हो डेली। सिर्फ शेयर करना है। शेयर कैसे करना है, उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, जूम सेशन के लिए उनको जस्ट इनवाइट करना है। इनविटेशन कैसे करनी है,
वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपने अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है और उन इनविटेशन करनी सीखनी है, और एक पर्सन को डेली आपने जूम सेशन में इनवाइट करना है। अगर आप 1-to-1 प्लान दे सकते हो तब भी आप कर दे सकते हो, वो आप पे, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो आप पर डे एक पर्सन को शेयर कर रहे हो, तो एक महीने में कितने लोगों से शेयर किया? 30 डेज में 30% को, 30 डेज में 30% को आपने शेयर कर दिया। अब 30 में से क्या लगता है कितने लोग समझदार होंगे? कितने लोगों को आज के टाइम में पैसे की जरूरत है? कितने टाइम लोगों को आज के टाइम में अच्छी इनकम चाहिए? कितने लोगों को सेकेंडरी इनकम सोर्स चाहिए? कितने लोग अपने काम से आज खुश नहीं हैं? वैसे तो सभी सभी नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे लोग हो सकता है आपकी बात ना माने, ना जा आप अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए, जो उनको नहीं समझ आ पाया, जो वो बिजी थे। मैं कहता हूँ 30 में से 10 लोग तो समझ जाएंगे, चलो 5 लगा लेते हैं, 5 नहीं, मैं कहता हूँ 2% तो ज्वाइन हो ही जाएंगे 30 में से। अगर आप मेहनत कर रहे हो, स्टार्टिंग अभी चलो कम ही मान के चलते हैं, 2% भी अगर आपने फर्स्ट, इतने तो हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, हमारे सर्कल में होते ही हैं हर पर्सन के, 2% भी आपने स्पॉन्सर किए, तो वो क्या करेंगे? 5250 रुपए आपको देंगे, 5250 आपकी अपलाइन को चलेंगे। दैट मीन्स आपकी पर फर्स्ट मंथ की अर्निंग कितनी हुई? 10,500 रुपए, जो दिखने में बड़ी कम लगती है, वैसे बहुत अच्छी इनकम है। आप किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में चल जाओ, वहां पे मेरे बहुत से फ्रेंड है, वो बताते हैं मुझे 4 महीने हो गए, मेरा 3,000 का चेक है, 4,000 का चेक है, मतलब साल साल काम करके भी वो इतनी ही इनकम पे टिके रहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा, सिर्फ 2% ही बोल रहा हूँ, वैसे हमें बताते हैं, मैं ग्रुप्स में देखता हूँ लोग फर्स्ट मंथ में 30-30, 40-40 हजार अर्न कर रहे हैं, बट हम कम मान के चलते हैं कि 10,500 पे ही आपने कमाए, ज्यादा बड़ा टारगेट ना लेके चलो। तो उसके बाद सेकंड मंथ में अब आप थोड़े से बेटर हो चुके हो, पिछले महीने से थोड़ा सा ट्रेंड हो चुके हो, तो क्या अब एक दिन में 3 लोगों से शेयर कर सकते हो? क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है। तो अगर 30 डेज में आप डेली 3-3 पर्सन को शेयर करते हो, एक महीने में आपने कितने लोगों को शेयर कर दिया जी? 90% को, 90 लोगों को आपने शेयर कर दिया। अब 90 में से मैं कम से कम ही मान के चलता हूँ कि 5% भी अगर ज्वाइन होते हैं, तो वो 5250 आपको देंगे। 5250 इंटू 5 ये हो जाता है 26,000। दैट मीन्स 26,000 उन पर्सन से आपने अर्न कर लिया। और लास्ट मंथ में भी आपने 2% ज्वाइन कराए थे, आपको याद होगा, फर्स्ट मंथ में 2% भी आगे अपना, जब 2-2% ज्वाइन कराएंगे तो 4 डोनेशन वहां से आपको और आएंगी। तो 4 डोनेशन कितनी होती हैं, जो आपकी सेकंड लेवल की डाउनलाइन से कितनी होती है? 21,000 रुपए। अब 21,000 प्लस 26,000 कितना हो गया? 47,000। मतलब सेकंड मंथ की आपकी इनकम 47,000, सीधा 10,500 से 47,000। मैं फिर भी मिनिमम कम मान के चलता हूँ, मैं कहता हूँ 47 नहीं या 40 तो हो ही जाएगी। हम कम से कम कैलकुलेशन लेके चलते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन के लिए। इसके बाद अब बात करते हैं हम थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ में हम वही काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 लोगों से शेयर कर रहे हैं, पूरे महीने में आपने सिर्फ 90 लोगों से शेयर किया। अब 90 में से आपकी रेशो थोड़ी सी और इंप्रूव होगी, 5% ज्वाइन हो जाएंगे। अब 5% क्या करेंगे? 5250 के हिसाब से 26,000 आपको नए पर्सनों से इनकम आ गई, प्लस आपके लास्ट मंथ कितने परसेंट हो गए थे टोटल? 7%। दो आपने स्टार्टिंग में, पहले महीने में, दूसरे महीने में 5, टोटल 7% डायरेक्टली स्पॉन्सर किए थे। अब आपने उनको भी, उनके साथ साथ भी काम कराते रहना, तो वो भी रीएक्टिवेट होंगे। आपको अगर प्लान अच्छे से अंडरस्टैंड है, जब जब वो 31,500 कमाएंगे, रीएक्टिवेशन के लिए 5250 तो आप ही को देंगे। अब 7 लोग वो आपको 5250 दे रहे हैं, आपकी कितनी इनकम हो जाती है? 36,750 रुपए उनसे, प्लस 26,000, टोटल कितनी होगी? 62,750 रुपए। मैं कहता हूँ 62,000 नहीं, 50,000 तो अर्न कर ही लोगे, अगर फिर भी मिनिमम ही लेके चलते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ मंथ की। फोर्थ मंथ में आपने वही काम किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 लोगों से शेयर किया, सिर्फ 5 ही लोग ज्वाइन हुए, 26,000 वहां से आपको नई इनकम आ जाती है। प्लस अब आपके लास्ट मंथ में 12% डायरेक्ट हो चुके थे, वो जब रिएक्टिवेशन का आपको 5250 देंगे तो 63,000 आपको वहां से बनती है। इन दोनों को प्लस कर दो, 63 प्लस 26,000, ये हो जाती है 89,000 फोर्थ मंथ। चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 89 नहीं,
60,000 तो हो ही जाएगी। अगर हम थोड़ा सा और नेगेटिव ही कम ही सोच के चलते हैं, अगर 4th मंथ आपने 60,000 यहाँ पे अर्न इन इजीली, बस आपने करना क्या है, इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम को अच्छे से फॉलो करना है एक्टिवली। स्टार्टिंग में 6 महीने तो ना आप ऐसे सोच के चलो कि एक बड़ी ही ना स्ट्रिक्ट जॉब है, इसको एक स्ट्रिक्ट जॉब की तरह लेके चलो। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, 6 महीने अगर आपने सिस्टम के हिसाब से जैसे आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपने फॉलो कर लिया ना, आपकी आने वाली जनरेशन तक को कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं 5th मंथ की। 5th मंथ में आपके जो 17% लास्ट में डायरेक्ट हो चुके थे अभी तक, लास्ट में कितने थे, 12 थे, और 5 आपने 4th मंथ में कर लिए, तो टोटल 17% हो गए। अब मैं कहता हूँ थोड़े से डिले हो गए आपने, मैं कहता हूँ किसी से शेयर नहीं किया, सिर्फ वही 17% थे उन्हीं के साथ काम करवाया, टीम बिल्डिंग पे थोड़ा सा काम किया। अब वो 17% जब रीएक्टिवेशन आपको देंगे, 5250 आपको देंगे हर पर्सन, तो 89,250 रुपीज आपकी 5th मंथ की इनकम होती है। मैं कहता हूँ इसको इतनी कम कर देते हैं, चलो 70,000 तो आप 5th मंथ ले ही लोगे। अगर अब बात करते हैं 6 मंथ की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके डायरेक्ट में कितने हो चुके थे, 17%। अब 6 मंथ में आप क्या लॉयल्टी क्लब में नहीं जाना चाहोगे, रॉयल्टी इनकम नहीं लेना चाहोगे, उसके लिए क्या करना होता है, 20 डायरेक्ट पर्सन। अब आपने 6 महीने सिर्फ, ज्यादा नहीं, 3 ही नए पर्सन ज्वाइन कराए, आप रॉयल्टी क्लब में आ चुके हो। अब 20% है ये, जब आपको एक्टिवेशन देंगे कितनी होती है, 20% से 550 आता है 1,05,000। तो 6 मंथ आपकी इनकम होती है 1,05,000। मैं आपको बताऊं, मेरी ये इनकम ना 3rd मंथ ही क्रॉस कर गई थी, 3rd मंथ मेरी इनकम 1,00,000 क्रॉस कर गई थी। उसके बाद रॉयल्टी की जो इनकम आती है, मैं कहता हूँ कम से कम 50,000 ही हम मान के चलते हैं, तो 6 मंथ की आपकी इनकम कितनी होती है, 1,50,000 पर मंथ। तो इतना इनकम पोटेंशियल, अगर सिस्टम के हिसाब से आप चल रहे हो, 6 महीनों में बड़े इजीली 1,50,000 नहीं सी, मैं कहता हूँ 1,00,000 पर तो पहुंच ही जाएंगे, अगर अच्छे से यहाँ पे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में आपने पहले 6 महीनों में 20% डायरेक्ट कर लिए, तो क्या लगता है आप 20 पे ही बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे? मैं कहता हूँ 1.5-2 साल ना अच्छे से दबा के मेहनत करो। पर मैं कहता हूँ फिर भी अगले फर्स्ट अगर 6 मंथ में आपने 20 डायरेक्ट किए ना, अगले 6 मंथ में तो आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने 10 ही नए पर्सन ज्वाइन किए, 30% हो गए। अब 30% जब आपको 5250 रुपए एक्टिवेशन का देंगे हर मंथ, आपकी पर मंथ की इनकम 1,50,000 प्लस क्रॉस कर जाती है। प्लस आपकी रॉयल्टी भी बढ़ेगी, तो साल का एंड आते आते आपकी मान लो रॉयल्टी ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,00,000 ही आ रही है, तो 1 साल के एंड तक ये धीरे धीरे चलते हुए भी आपकी इनकम मोटा मोटा 2,50,000 प्लस क्रॉस कर जाती है। तो ये पावर होती है डुप्लीकेशन की, ये पावर होती है कैलकुलेशन की। मैं डे 1 से हमेशा से यहाँ पे कैलकुलेशन करके ही काम करता हूँ। 1 तारीख को कैलकुलेशन करता हूँ कि 30 तारीख तक मेरी इनकम इस मंथ में मैंने कितना अर्न करना है, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं और उसको अचीव भी कर लेते हैं। इसके बाद कुछ की चीजें हैं, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हो। कुछ की चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि अपने जो एफर्ट है ना, डे 1 से आप यहाँ पे कभी भी ये मत पैसिव इनकम वाली फीलिंग मत लेना। मैं कहता हूँ 6 महीने तो लग जाते हैं कि पैसिव इनकम लेने के लिए, कम से कम हो सकता है 1 साल 1.5 साल भी लग जाए। आपने 6 से 7 महीने तो यहाँ पे ना दबा के मेहनत करनी है। क्या आप रेडी हो 6 महीने यहाँ पे अच्छे से दबा के मेहनत करने के लिए? अगर रेडी हो तो चैट में यस जरूर लिखिएगा। इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ, 6 मंथ अगर मेहनत कर ली ना, आपकी लाइफ और आपका बैंक बैलेंस जरूर चेंज हो जाएगा, सिर्फ 6 से 7 महीनों में। इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल 3% की आपने हैबिट डाल लेनी है। क्या 3% कोई ज्यादा तो नहीं है एक दिन में? एक बंदे से अगर 10 मिनट भी बात करते हो तो आधा घंटा लगना है। क्या आधा घंटा ज्यादा तो नहीं बिजनेस के बारे में किसी को शेयर करने में? मैं डेली, मेरी हैबिट है, मैं डेली 5 से 7 लोगों से बात करता ही करता हूँ, नए लोगों से बिजनेस में इनवाइट करने के लिए। तो 3 लोग कम से कम आप अपनी हैबिट बना लो कि 3 लोगों को इनवाइट करना ही करना। वो आए ना आए बात की बात है, ये नहीं कि 3 लोग आने ही चाहिए, आपने बताना है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप कर्म करोगे, भगवान आपको फल देगा ही देगा। इस चीज की, ये चीज की आपने हैबिट डाल लेनी है। उसके बाद आपने सिर्फ ज्वाइनिंग्स पे ही फोकस नहीं करना। मैं देखता हूँ बहुत से लोग ना सिर्फ 3-3 हजार से ज्वाइनिंग ही कराते रहते हैं, या काफी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे एक्टिवेशन नहीं करते, या एक्टिवेशन करके बैठ जाते हैं। आपने सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही फोकस नहीं करना, आपने जिस भी पर्सन को ज्वाइन कराया, चाहे एक ही पर्सन को ज्वाइन कराया, उसको लीडर बनाना है।
लीडरशिप डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज उनमें डेवलप करनी है, सिर्फ ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? उनको लीडर बनाना है अपने जैसा। पहले आप खुद लीडर बनो, सीखो, ट्रेन हो, मीटिंग्स लगाओ, अपने आप को ट्रेन कर लिया और अपनी टीम को सिर्फ अपनी कॉपी बनाना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कहते हैं ऊपर से सीखो, खुद इम्प्लीमेंट करो और नीचे टीमों को सिखाते रहो। बस इतना सा करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। योर विजन इज एवरीथिंग। आपका जो विजन है ना वही सब कुछ है। अगर आपको फ्यूचर देख पा रहे हो, अपना फ्यूचर आपको फील हो रहा है, आप उस चीज को फील कर पा रहे हो कि आज से 6 मंथ के बाद आप कहाँ पे होगे, आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको सक्सेस दिखाई दे रही है, तो आप सक्सेसफुल बड़ी इजिली हो सकते हो। आपने क्या करना है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं ना, उनको बड़े बनाना है। एटलीस्ट कम से कम 5 साल का आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि 5 सालों में मैंने ये चीजें करनी है। जो चीज आप सोचोगे, फील करोगे, आपके गोल्स होंगे ना। और मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में ये बोलता हूँ कि आपके जो गोल्स है ना उनको आप लिख के जब प्रिंट करा के अपनी दीवार पे जरूर लगा लो। आप जिस चीज को देखोगे ना वो चीज अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। बट वही है ना, अब सब लोगों को अक्रासिया होता है। अक्रासिया एक प्रॉब्लम है जो सब लोगों को होती है, मुझे भी है। मतलब हमें पता तो सब कुछ होता है कि ये करना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन करते नहीं। अब आप सबको पता होगी कि मॉर्निंग वॉक, सवेर की जो शहर है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन करते कितने लोग हैं? अब आपको पता तो है, आप डे 1 से ट्रेनिंग्स में सीख रहे हो कि ये जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, इनको लिख के लगाएंगे तो ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन लगाते कितने लोग हैं? तो ये जो क्रासिया, ये जो स्टेज है ना, इससे आप बाहर निकल के आए और जो चीज पता है ना अपनी विल पावर पे कंट्रोल करें, उसको इम्प्लीमेंट भी जरूर करें। मैं अपनी बात बताऊं, मैं आपको चाहे तो ग्रुप में भी डाल दूंगा, मैंने अपने टारगेट्स लिख के लगा रखे हैं और जो जो मैंने लगाए थे ना वो सब कुछ तो मैं पूरे कर चुका हूँ और कुछ अक्टूबर तक मेरे पूरे होने जा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव फ्रेश कंसेप्ट। ऐसा और मार्केट में है ही नहीं, हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। पूरी इंडियन क्या पूरी दुनिया की मार्केट आज खाली पड़ी है। एक नया बिजनेस है। आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग में मोस्टली आज तक डायरेक्ट सेलिंग ही ये चलती आई थी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो चली ही नहीं, वहां पे तो फ्रॉड ही सिस्टम होता है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट अच्छी है, लेकिन वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रखा है। आज हर पर्सन, आप मार्केट में निकलो, जो भी नेटवर्कर मिलता है, हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है जी, हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारा प्लान बेस्ट है, यहाँ पे ज्यादा इनकम आती है, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, ये है जी वो है। मतलब एक सब्जी मंडी बनी पड़ी है, सब लोग अपनी अपनी चीज को बेटर बता रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बिजनेस में क्या है, इसका कंपटीशन ही नहीं है। मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी प्रोफाइल हमारी जैसी हो क्राउड फंडिंग में। इकलौती ऐसी क्राउड फंडिंग हम एक संस्था है जो पूरे इंडिया से, जो इंडियन गवर्नमेंट से हम रजिस्टर्ड हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है, जो एनजीओ हमारी खुद की है, जिसके मतलब पूरे इंडिया में जहां जहां हमारे वॉलंटियर हैं, एनजीओ की मदद से हम सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितने इवेंट, कितनी एलडीपीज। अब डोमेस्टिक टूर हमारा जा रहा है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो क्या आप रेडी हो गोवा के टूर के लिए? अभी जो डोमेस्टिक टूर जा रहा है, आपको बता दूं ये लास्ट डोमेस्टिक टूर है। इसके बाद पता नहीं शायद जाएगा या नहीं जाएगा, आने वाले अभी 1-1.5 साल में तो कोई डोमेस्टिक टूर नहीं जाएगा। तो ये सैड होने वाली नहीं, अच्छी बात है। आप गोवा टूर की प्लानिंग कर लो, क्योंकि इससे आगे का जो टूर होने वाला है ना वो डोमेस्टिक नहीं, वो इंटरनेशनल टूर होने वाला है। तो क्या आप रेडी हो गोवा टूर के लिए? अब इस टूर की इतनी पावर बता देता हूँ ना कि आज तक जो भी लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, टूर का मतलब ये तो नो डाउट हमने वहां घूमना है, एंजॉय करना है। वहां पे कोई ट्रेनिंग सेशन कुछ भी नहीं होगा, जो भी 3-4 दिन का जो टूर होगा वहां पे सिर्फ इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट होगी। इंजॉयमेंट नो डाउट करनी है, बट मेरा जो मोटो है ना वो इंजॉय करना नहीं है, वो है एक पावर लेके आना, एक एग्जाम्पल सेट करना। अब मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने जब स्टार्टिंग किया 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन की, तो मैक्सिमम लोगों ने मना ही किया कि नहीं यार तू कर ले, तुझे देखेंगे। उसके बाद मेरा डोमेस्टिक टूर, जो मेरा पहला टूर था वो नैनीताल जिम कॉर्बेट का था, वो क्वालिफाई हुआ। वहां पे जब गए ना, जो वहां पे 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, 5 स्टार पूरा रिजॉर्ट था, पूरा बुक किया हुआ। तो वहां पे 4-5 दिन पूरा एंजॉयमेंट किया, एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय किया, और उसकी फोटोज वीडियोस बना बना के सोशल साइट्स पे जब उनको प्रमोट किया, तो जिन लोगों ने मुझे मना किया था ना कि भाई ये काम नहीं चलते, इसमें कुछ नहीं बनता, वो एक एक पर्सन आज मेरे साथ ज्वाइन है और यहाँ पे अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो गोवा का टूर भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जब इसको क्वालिफाई करोगे, जब बाय प्लेन, एक तो बाय प्लेन जाना, बाय एयर जब जाओगे, वहां की फोटोज आप डालोगे प्लेन की, और जब वहां 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप रुक रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, वहां
कि जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालोगे ना, तो जो लोग आपको मना करके ना, जो आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव, वो आपसे खुद पूछेंगे भाई एक बार अच्छे से समझा बिजनेस है क्या, कैसे तू ये कर पा रहा है, कैसे एंजॉय कर पा रहा है। तो ये टूर, ये अचीवमेंट इसलिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गलती से भी इसको मिस ना करें। अभी भी 12-13 दिन पड़े हैं। सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या है, 10% आपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर करने हैं। तो जिनका गोवा टूर क्वालिफाई हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 15-20% हमारी टीम से कम शायद क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। और मैक्सिमम लोग किसी के 1% 2% रहते हैं, उनको बोलूंगा जल्द से जल्द अपने टूर को आप क्वालिफाई कर लें। और किसी भी पर्सन का, कोई भी एक्टिव पर्सन इसको गलती से भी मिस ना करे। और आपको मैं अभी बता देता हूँ, चलो, जो नेक्स्ट टूर है वो इंटरनेशनल रहने वाला है, फॉरेन कंट्री का रहने वाला है। इस बहुत ही जल्द उस चीज की भी हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी अर्निंग। मिलते हैं कल को एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप सबको समझ आया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा। देखो, अच्छा लगना ही जरूरी नहीं है, बट इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना। जो चीजें आपको यहाँ पे बताई है ना, ये वो चीजें हैं जो जिनको हमने खुद प्रैक्टिकली किया है, जिसको यूज करके, जिनको फॉलो करके आज हम एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरी टीम में आज बहुत से ऐसे पर्सन है जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया और आज वो एक 6 फिगर इनकम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी आने वाले 6 मंथ में एट लीस्ट कम से कम एक अच्छी स्टेबल इनकम पे आप जरूर पहुंचोगे। बस आप सिस्टम को फॉलो करो। बाकी आपकी सपोर्ट के लिए हम हमेशा 24 आवर अवेलेबल रहेंगे। और आने वाले टाइम में एलीट ग्रुप को और ज्यादा रिफाइन करते जाएंगे, और ज्यादा नई नई ट्रेनिंग्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल को एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।